إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. रवाह अबू दाऊद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो हम सब का खालिक है, राज़िक़ है, माबूद बरहक़ है, नफ़ा नुक़सान का मालिक है। सारे तसर्रुफ़ात का इख्तियार उसी के पास है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा किराम, ताबिईन और तबे ताबीन से अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह ताला उन सब के खिदमत जलीला कबूल फ़रमाए और उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए, और हमें अपने असलाफ़ के नक्श क़दम पर चल कर जन्नत तक पहुँचने का अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अभी आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयतें और एक अबू दाऊद की एक हदीस आपके सामने रखा। अल्लाह का पैगाम ये है: इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। यकीनन अल्लाह के पास दीन के तौर पर इस्लाम ही पसंदीदा मज़हब है। और एक आयत में फरमाया: वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। और जो शख्स इस्लाम को छोड़कर किसी और मज़हब को दीन के तौर पर पसंद करेगा, हरगिज़ उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम। जो आदमी जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार कर लेता है, उनके तौर तरीक़े को कबूल कर लेता है इस्लाम को छोड़कर, उसका शुमार भी उन्हीं में से हो जाता है। कुरान और हदीस में ख़ास तौर पर मजहबी रवादारी और उसके उसूल और ज़ाबिते बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाए। अब यहाँ मौजूदा हालात और हालात के तनाजुर में, ख़ासकर जो हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इस सिलसिले में ख़ास तौर पर ये बात याद रखने की है, चाहे वो मामला जो है किसी भी एतबार से लोगों देखने की कोशिश करेंगे, तो हर लिहाज से हमें कुरान और हदीस में इस मसले का हल क्या है, कुरान हमसे क्या चाहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका तरीक़ा कार क्या है, उसे सामने रखना पड़ता है और उसका हल बड़े आसानी के साथ निकलता है। ख़ुसूसन हिंदुस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है, सेकुलरिज़म है, जमहूरियत की बुनियाद पर ये मुल्क क़ायम हुआ 1947 में। उसकी जो बुनियादें जो कायम हुई थी, उसके उसूल और ज़ाबिते जो तय हुए थे कि ख़ुसूसन इस मुल्क को आज़ाद करने में मुस्लिम कौम, बल्कि जितने मज़ाहिब यहाँ थे, हर एक ने अपने अपने हिसाब से बाकायदा बड़ी मेहनतें की, तन मन धन की क़ुरबानियाँ पेश की और अंग्रेज़ से इस मुल्क को आज़ाद कराए। और उसके बाद इस मुल्क को चलने के लिए कुछ निज़ाम और क़वानीन बनाने के लिए कुछ आला दिमाग ने कुछ क़वानीन, कुछ उसूल बनाए। यहाँ हर एक मज़हब को यहाँ रहना है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का वजूद है यहाँ, और इसको किसी पर फ़ौक़ियत हासिल ना हो, और हर एक को मज़हबी आज़ादी भी मिले, इंसानी हुकूक़ का एहतराम भी हो, हर हाल में इंसानियत का एहतराम हो, मज़हब का एहतराम हो, और लोगों के हुकूक़ के अंदर किसी किस्म की कोई कोताही ना हो। इसीलिए बाकायदा जो है दस्तूर बनाए गए। ये मुल्क चलता है दस्तूर के मुताबिक।
बाकायदा दस्तूर साजी हुई और दस्तूर पर इत्तेफाक हुए और बाकायदा ये मुल्क आगे बढ़ा। और ये मुल्क जो है कदीम मुल्क है, ख़ासकर हमारा हिंदुस्तान, जिसके बारे में शुअरा ने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसितां हमारा जिसे कहा। ये मुल्क जो है उसकी अपनी एक शनाख्त है पूरी दुनिया के अंदर। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ अफ़कार, मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले यहाँ पहले से पाए जाते थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। ये मुल्क अपने वजूद के एतबार से अपना एक मुस्तक़िल एक तारुफ़ रखता है, तो उसकी हिफाजत करने के लिए बाकायदा हर मुल्क और हर कौम और हर मज़हब का वाजिबी हक़ होता है। तो मौजूदा हालात में जो कुछ फितने चल रहे हैं, चाहे वो NRC से, CAA से मुताल्लिक़, NPR जो भी हो, उन सब में जो है ख़ास तौर पर हमें अपने दस्तूर के मुताबिक चलना है, अपने क़ानून के मुताबिक चलना है। और इस सिलसिले में इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पाए जाते हैं, उन सब के साथ हमारा रवैया और हमारा ताल्लुक़ कैसे होना चाहिए, इस्लाम अपने उसूल और नज़रियात हमें क्या पेश करता है वो देखना है। आप जो है इस्लाम के दायरे से कहीं बाहर जा नहीं सकते, इसलिए कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ इस्लाम ही है। सबसे अहम चीज़ हमारे जान से बढ़कर अगर अजीज़ है तो हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है। हमारे मज़हब में सबसे अहम चीज़ हमारे पास, सबसे बड़ी दौलत अगर है तो अक़ीदे तौहीद है हमारे पास। अब इस अक़ीदे की हिफाजत करने के साथ साथ दीगर मज़ाहिब को बर्दाश्त करना, उनके साथ रवादारी के साथ पेश आना, उनके साथ अपने सलूक को जो है इस्लामी अंदाज से पेश करना, यह बहैसियत मुसलमान हम पर वाजिब होता है। बेसिक और क़ानून हमारा यह है, इस्लामी क़ानून हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ ये है कि हर मुसलमान अक़ीदे के एतबार से अपने अक़ीदे में मजबूत रहेगा, ठोस रहेगा। इस्लाम ने कभी जो किसी को मजबूर नहीं किया इस्लाम कबूल करने पर, ला इकराह फिद्दीन, शुरू से लेकर उसका यही तरीक़ा रहा। और अल्लाह के पास क़ानून के हिसाब से सारे मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम ही अज़ली मज़हब है, अज़ली है, अबदी है। हर रसूल की तालीम इस्लाम ही के वास्ते आई थी और हर एक ने इस्लाम ही की दावत दी, इस्लाम ही की तबलीग की। यह है उसूली बात। और हमारे अक़ीदे के अंदर कभी जो है ज़रा बराबर भी बर्दाश्त, ऐसी बात जो अक़ीदे के ख़िलाफ़ों से बर्दाश्त करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। ख़ास कर अक़ाइद में अल्लाह के साथ किसी को हम शरीक नहीं कर सकते, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुका नहीं सकते, हम अल्लाह के अलावा किसी को नाफ़े और नुकसान पहुँचाने वाला समझ नहीं सकते। शिफा और नुकसान, शिफा और बीमारी, हर चीज़ अल्लाह ही की तरफ से। ये सारे उसूली चीज़ें हैं जो हमारे मुसलमान होने के हैसियत से तस्लीम करना पड़ता है। ये इस्लाम ही का सच्चा तरीक़ा है। और ये दीन फितरत है। ये दीन इस्लाम जो है दीन फितरत है, अमन का पैगाम्बर है। इसने शुरू से ही अमन की तालीम दी। इस्लाम के अंदर ख़ुद सलामती का पैगाम है। अलगर्ज़ जो है इस्लाम ज़बरदस्ती अपने अक़ीदे को किसी पर ठोसता भी नहीं है। साफ़ फरमाया कुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर। आप फरमा दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब की जानिब से हक़ आ चुका है, इस्लाम की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की शक्ल में, शरीयत मुहम्मदिया की शक्ल में बाकायदा हक़ आ चुका है। फमन शाअ फल्युमिन, जो चाहे इस्लाम में आना चाहे मरहबा, आप उसे वेलकम कहिए। वमन शाअ फल्यकफुर, अगर कोई इस्लाम में आना नहीं चाहता है, कुफ्र ही पर रहना चाहे, छोड़ दीजिए आप उसे। ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। हाँ, वो अपने मज़हब पर रहना चाहता है, छोड़ दिए, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे वास्ते, हमारा दीन हमारे वास्ते। अल्लाह मौलाना ला मौला लकुम, अल्लाह हमारा जो सरपरस्त है, हमारा निगरान है, हमारा मुहाफ़िज़ है। इस दीन का मुहाफ़िज़ अल्लाह है, इस कुरान का मुहाफ़िज़ अल्लाह है। ये दीन जो है इंसानों की बुनियाद पर, इंसानों की हिफाजत के ज़िम्मे से नहीं चल रहा। ये दीन अल्लाह का दीन है, उसी ने कुरान को भी उतारा है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा उसी ने ले लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो अपने अक़ीदे के अंदर ख़ास करके मजबूत रहना पड़ेगा। मुसलमान होने की हैसियत से ज़रा बराबर शिर्क कुफ्र के लिए सर झुकाना या अपना सर कटा सकता है एक मुसलमान, अपना अक़ीदे से इन्हिराफ नहीं कर सकता मुसलमान। यह है उसूली बात। हर हाल में अपना अक़ीदा
ये मुहतरम है हमारे पास। दूसरी बात, जब हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं, सब्वा मज़हबें पाई जाती हैं। ऐसी सूरत में इस्लाम जो हमें सबक देता है कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले अगर मौजूद हैं उनके साथ नरम रवैया अपनाओ, उनके मज़हब का एहतराम करो, उनके तौर तरीक़े का एहतराम करो, और जो उनके साथ एहतराम के साथ पेश आने के साथ साथ उनके तहज़ीब और उनके तमद्दुन के साथ छेड़छाड़ मत करो, उनको उनकी हालत पे छोड़ दो आप। यहाँ तक कि आपके हक़ पर होने के बावजूद उनका तौर तरीक़ा गलत होगा, बातिल होगा, फिर भी जो है बातिल को जो है आप गाली मत देना। आप उनके तरीक़े हज़ार गलत हो सकते हैं, उनकी इबादत के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं हक़ से हटकर, फिर भी जो उनके बातिल खुदाओं को गाली देने से मना कर दिया। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। उनके ईदें अलग हो सकती हैं, उनकी तहज़ीबें अलग हो सकती हैं, उनकी शक्ल सूरत के हिसाब से अपने अपने तहज़ीब के वो लोग जो पाबंद होंगे, ठीक है। आप अपने मज़हब पर बाक़ी रहिए और दूसरों के मज़हब के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए। नतीजा क्या होगा, वो लोग आपके खुदा को गाली देना शुरू कर देंगे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। तो दूसरों के मज़ाहिब या मजहबी अक़ाइद, जज्बात, आदात, तहज़ीब, सक़ाफ़त, कल्चर, उन सब का आप ज़रा लिहाज रखिए। आपके अपने तरीक़े के होने के बावजूद आप अपने इस्लाम पर हैं, आपकी तहज़ीब और आपका कल्चर 100% सही है, आपको उस पर फ़ख्र होना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, मेरा कल्चर, मेरी तहज़ीब सबसे आला अफजल है, मैं उसका पाबंद हूँ। मैं जो है सीधे हाथ से ही खाऊँगा, बैठ कर ही खाऊँगा पीऊँगा, और मेरा तौर तरीक़ा सब इस्लामी होगा। लेकिन गैर अफ़कार और नज़रिया जब आते हैं तो वहाँ जो है अपने जज्बात को काबू में रखिए। दूसरों के साथ तहक़ीर का पहलू मत अपनाइए, ज़बान का इस्तेमाल गलत मत कीजिए, आप बर्दाश्त कीजिए। सबके साथ आपको रहना है, और आप दाई कौम के हैसियत से आपको अपने किरदार में बुलंद होना पड़ेगा, कैरेक्टर में आपको बुलंद होना पड़ेगा। इसलिए कि कैरेक्टर ही सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। कैरेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग इज़ लॉस का मामला हो जाता है। आप अपने हक़ पर होने के साथ साथ अपने अखलाक को बुलंद कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के गलबे के लिए सबसे बड़ा हथियार जो इस्तेमाल किया वो है कैरेक्टर का, इस्लाम का अखलाकी निज़ाम था वो। दुश्मनों के साथ भी अदल इंसाफ, दुश्मन के साथ भी इंसाफ का मामला। हालांकि वो हज़ार आपका दुश्मन, जानी दुश्मन, माली एतबार से नुकसान पहुंचाया, सब कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन आप हक़ से हटकर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुनाफिक और यहूदी का फ़ैसला आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला सुनाया। हालांकि दोनों जो है इस्लाम के दुश्मन ज़रूर थे, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मामला हक़ का आता है, आपने जहाँ मामला फ़ैसला सही हक़ का था, आपने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमाया। तो नज़रियात अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान जो है एक गुलिस्तान है, गार्डन है। ये हर तरह के फूल होंगे, हर तरह के पत्ते होंगे, खुशबू अलग अलग, महक अलग अलग, रंग बू अलग अलग। यहाँ वहदत में कसरत, कसरत में वहदत है। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जिस मुल्क में हम रहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा जिसे हम कहते हैं, इस मुल्क की खूबी यह है यहाँ जो है वह कसरत में वहदत है, वहदत में कसरत है। सब एक ज़माने से भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे आज के नाजुक मौके पर भी हमारे बिरादरान वतन ने मुसलमानों का हर जगह साथ दिया, बाकायदा साथ दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई के नारे लगाए, बाकायदा हमसे पहले वो लोग जो है प्लेटफार्म पर आ गए, रोड पर आ गए, बाकायदा उन्होंने साथ दिया है। आपको मैं एक बात साफ साफ सुनाता हूँ, आज का हमारा गैर मुस्लिम भाई जो है आपका दुश्मन नहीं है। यहाँ जो है अमन पसंद तबका मेजॉरिटी में है, सरपसंद माइनॉरिटी में है। सरपसंद जो हैं बहुत कम हैं, लेकिन बल्कि अक्सरियत काबिल रहम है, अमन पसंद है, सुलह पसंद है, और आपके खैर ख़्वाह हैं। आपके जान और माल की हिफाजत उन्होंने अपनी जान से बढ़कर उन्होंने किया है बाकायदा। ये हिंदुस्तान की तारीख़ है ये। तो ऐसी जगह में आप जो है अपने मज़हब पर रहते हुए उनके जज्बात का ख्याल रखेंगे, उनका एहतराम रखेंगे अपने पास,
उनको जो है किसी एतबार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके माल, उनकी जान, उनकी इज़्ज़त, आबरू सब हमारे पास मोहतरम है। और वो लोग जो हैं हमारे साथ क़दम ब क़दम हैं, हमारी इन नाजुक घड़ियों में भी, इन मुसीबतों के लम्हात में भी। इस्लाम आपको यह नज़रिया पेश करता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के पास मेयार जो है तक़वा है। सबसे मोहतरम शख्सियत कौन है अल्लाह के पास? तक़वे के एतबार से जो सबसे ज़्यादा होगा। और इस्लाम आपको तबक़ात की तक़सीम में रखना पसंद नहीं करता। गोरे, काले, ख़ास करके नस्ली, क़बाइली असबियतें जो पहले थी, उन सब को इस्लाम ने ख़त्म किया। बाकायदा जो है ऐलान कर दिया, ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी, किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, ना अरबी को अजमी पर, ना अजम को अरब पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें नज़र आता है कि जब आपने हिजरत किया मदीने मुनव्वरा की जानिब, उस वक्त रास्ता बताने के लिए, चूँकि वो ज़माना ऐसा था गूगल मैप नहीं, कोई रास्ता मुतय्यन नहीं था, कुछ मखसूस लोग ही रास्ता जानते थे। मक्के से मदीना पहुँचने के लिए कुछ रास्ता बताने वाले माहिरीन की ज़रूरत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मुस्लिम को उजरत पर आपने लिया, जिसने आपको मक्के से लेकर मदीना तक पहुंचाया, बाकायदा पहुंचाकर उजरत लेकर वापस गया। हालांकि वो ऐसा नाजुक मौका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत 1,00,100 ऊँट के बराबर रखी गई। 100 ऊँट 1,00,000 रियाल के बराबर है आज के हिसाब से। वो ज़माने में चाहे ज़िंदा अलाओ या मुर्दा अलाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उसे इनाम देंगे 100 ऊँट का। ऐसे मौके पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ देने वाला गैर मुस्लिम था। उससे बढ़कर चचा अबू तालिब थे, इस्लाम के लिए सिपाही बने हुए थे, कदम कदम पर इस्लाम का साथ दे रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मुतइम बिन अदी थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर से बाहर निकले, मक्का छोड़ने का पक्का इरादा करके निकल गए, आपको पनाह देकर दोबारा जो है मक्का लेकर आने वाला इब्न दुगन्ना काफिर ही थे। तो यहाँ बल्कि हर जगह में अमन पसंद तबक़ा मौजूद होता है, इस्लाह पसंद तबक़ा होता है। ऐसे उनके साथ सही सलूक, इस्लामी सलूक करने की इस्लाम, अखलाक़ियात को बाक़ी रखने की तालीम इस्लाम देता है। बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँच गए, आपके वहाँ पहुँचने के बाद मक्के में जो है एक साल ख़हस साली कहा गया। ख़हस साली, गुर्बत, फ़ख्र फ़ाक़ा, लोग जो है भूख से मरने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काफिरों के साथ, जो मक्के में आपके साथ हर किस्म की तकलीफ़ें पहुँचाए थे आपको, आपने 500 दिरहम अबू सुफियान जो मुसलमान नहीं हुए थे, सफ़वान बिन उमैया, इन दोनों के नाम पर आपने मक्के के फ़ुक़रा और गुरबा के लिए आपने बाकायदा इन गैर मुस्लिम बिरादरान के साथ हमदर्दी करते हुए आपने भेजा था मदीने मुनव्वरा से। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों की दावत कबूल फरमाई। आपके पास वो मेहमान भी बने, आपने भी उनको जो है बाकायदा हक़ ज़ियाफ़त अता फरमाया, मेहमान बनाए। यहाँ तक गैर मुस्लिमों की इयादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते थे। ये नहीं देखते कि छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी है। बाकायदा एक बच्चा था, ये वो यहूदी बच्चा, बार बार आपके पास आता जाता था। मालूम हुआ कि चंद दिनों से नहीं आया वो, आप पहुँचे उसके पास, देखा तो बिल्कुल आखिरी वक्त में है, वो मरगुल मौत में है। आपने इस्लाम की दावत पेश की उसके पास पहुँचकर। बच्चा जो अपने बाप को देखने लगा, इजाज़त मांगने लगा वालिद से। बाप ने कहा, अते अबुल क़ासिम, आपका किरदार था वो, आपका अखलाक था वो। मुतासिर होकर यहूदी कहता है अपने बच्चे को, तो अबुल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले बेटा। बच्चा मुसलमान हो गया, कलीमा पढ़ लिया। तो हमारा इस्लाम जो है ये तालीम देता है कि आप अपने साथ रहने वाले किसी मज़हब का क्यों ना हो, सबके साथ अच्छा सलूक करो, बीमार पुरसी करो। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम के जनाजे को देखकर, बल्कि ये यहूदी का जनाजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए जनाजे के एहतराम में। लोग बोले, या रसूल अल्लाह, वो तो गैर मुस्लिम का जनाजा है ना, यहूदी का जनाजा है ना। आपने पूछा, अलैसा ज़ालिका नफ़सान, क्या वो इंसान नहीं है?
यहाँ तक आपने ख्याल रखा। इंसान है वो, एहतरामन आप खड़े हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलगर्ज यहाँ तक कि गैर मुस्लिम जब जंग बदर में कैदी बनकर आए, आपने उनको रिहा करने के लिए कुछ आसानियाँ पैदा फरमाई। कहा आप लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा दो, एक एक आदमी 10-10 बच्चों को पढ़ा दो, अब हम आपको रिहा कर देते हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे, आपने कुछ आसानियाँ पैदा फरमाई उन गैर मुस्लिमों से। तालीम, लिखना पढ़ना, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का काम आपने उनसे कराया। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमें बताती है कि आपने बाकायदा अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, रवादारी का आपने सुलूक किया, आपने बर्दाश्त किया। उनके गलत अकायद और नज़रियात अपनी जगह में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर होने के साथ साथ इंसानियत के एतबार से, इंसानी हुकूक़ के एतबार से आपने उन सब का लिहाज रखा। यहाँ तक कि फरमा दिया, देखो भाई तुम्हारे पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हैं, पड़ोसी का भी हक़ है, हक़ जिवार है उसके लिए। मुसलमान है तो डबल हक़ है, पड़ोसी का भी हक़ है, इस्लाम का भी हक़ है। रिश्तेदार है वो तो 3 हक़ हो गए उसके, इस्लाम के, पड़ोसी होने के, मुसलमान होने के, रिश्तेदारी के, सब है। गैर मुस्लिम है फिर भी तुम्हारे ऊपर उसका हक़ है, फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, मीसाक़ मदीना, सबसे पहले आपने वहाँ पर मुआहदे किए। मदीना पहुँचने के बाद वहाँ के यहूदियों से आपने बाकायदा मुआहदा किया कि मदीना हम सब के लिए मुअज़्ज़ज़ शहर है, बाकायदा हम उसकी हिफाजत करेंगे जान माल से। अगर कोई बाहर से कोई हमला करेगा हम सब मिलकर दिफा करेंगे, उसका जो भी खर्च आएगा हम आपस में बांट लेंगे। आपने यहूद मदीना से, बनु कैनुका से, बनु कुरैज़ा से, बनु नज़ीर से, 3 कबीले मशहूर कबीले थे, आपने सबसे मुआहदे किए। ये और बात है, इन कबाइल ने आहिस्ता आहिस्ता गद्दारी की, वादा खिलाफियाँ किए, फिर उनको जो है मदीने से बाहर निकालना पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो है मुआहदों की हिफाजत फरमाई, मुआहदे की हिफाजत फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब मक्का फ़तह होता है तो उन मुशरिकीन के साथ जिन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राग़ दिली के साथ ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फरमा दिया, आज तुम्हारी गलतियों की जो है निशानदही नहीं की जाएगी, आज हम तुम सबको माफ़ करते। इज़हाबू फ़अंतुमुत-तुलाक़ा, सब चलो तुम लोग आज़ाद हो, तुम सब आज़ाद हो, आज किसी पर कोई गिरफ्त नहीं होगी, फरमा दिया। बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना था, बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के लिए सन 15 हिजरी में बाकायदा उस ज़माने के नसारा ने कहा जब तक आपके खलीफा नहीं आएंगे ये मुआहदा पूरा नहीं होगा। हज़रत उमर फ़ारूक निकले मदीना से, वो ज़माने में यरूशलेम पहुँचे, मुआहदा हुआ, मुआहदा लिखा, ये अमान है अल्लाह के बंदे उमर फ़ारूक की तरफ से जो अमीरुल मोमिनीन है, ईलिया वालों के नाम पर। और आपने ये अमान में लिखा, अहद पैमान में जान माल, गिरजा, उनके सलीब, ये सब जो हैं महफूज रहेंगे, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, उनके कलीसा को कोई ना गिराएगा, ना उनके साथ कोई डिस्टर्ब करेगा। ये लोग जो हैं अपने अपने मज़हब पर बाकी रहेंगे, उनका मज़हब उनके साथ होगा, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस इनको जो है मुस्लिम हुकूमत के तहत रहते हुए ज़िम्मी की हैसियत से टैक्स देना पड़ेगा बस। और ना कोई मुसलमान यहाँ के गिरजा ढाएगा, ना वहाँ कोई क़ियाम करेगा, ना उनको मज़हब इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करेगा। ये लोग अपने मज़हब के पाबंद हैं, उसमें रहने दो जो लोग। तो ये है इस्लाम का तरीक़ा। बल्कि आगे चल कर के इस्लामी रवादारी की कई मिसालें नज़र आती हैं। दिमिश्क की एक जामे मस्जिद है, उसकी तौसी के लिए वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है अपने दौर में जो खलीफा थे, उन्होंने क्या किया, कुछ हिस्सा करीब में चर्च का कुछ हिस्सा था, मिला करके मस्जिद बना दिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद की तौसी के लिए, एक्सटेंशन के लिए चर्च का कुछ हिस्सा लेकर बांध दिए। एक ज़माना गुजर गया ऐसे ही। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर जब आया तो आपने बाकायदा मस्जिद का वो हिस्सा जो जुल्मन लिया गया चर्च का, बाकायदा तोड़ करके उनको वापस कर दिया।
एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि किसी की ज़मीन का ये एक बालिश हिस्सा भी जो है नाजायज़ कब्ज़ा करे। बाकायदा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने जो हज़रत उमर फ़ारूक की मिसाल उन्होंने कायम की अदल इंसाफ में, उमर सानी जिनको कहा जाता है, उन्होंने मस्जिद को तोड़ करके जितना हिस्सा था ज़ायद हिस्सा जो चर्च का था बाकायदा वापस किए। इस्कंदरिया फ़तह करने के लिए मुस्लिम फ़ौज पहुंची, इस्कंदरिया फ़तह कर लिए। उस ज़माने में इस्कंदरिया फ़तह करने के बाद वहाँ एक तस्वीर थी ईसा अलैहिस्सलाम की। एक फ़ौजी जोश में आकर के ईसा अलैहिस्सलाम की वो तस्वीर में एक आंख तोड़ देता है। चर्च के जो बड़े बड़े फादर्स थे नाराज़ हो गए। मुकद्दमा पहुंचा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, कहा कि तुम्हारी फ़ौजी ने हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादती की, उनकी तौहीन की, गुस्ताखी की। अब आपने पूछा चलो भाई गलती हुई है, अब उसकी तलाफ़ी की सूरत क्या हो सकती है, इंसाफ क्या हो सकता है, बोलो। उन्होंने कहा कि हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे पैगंबर हैं उनकी तस्वीर बनाकर आपकी एक आंख तोड़ेंगे हम। हज़रत अमर बिन आस ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास, ना हम उसके कायल हैं, ना हम बनाते हैं, हम ना पूजा पाठ करते हैं, ना हमारे पास कोई मुजस्समा है अल्लाह के नबी का, ना ही हमारे पास ये चीज़ जायज़ है मुजस्समा बनाना, तस्वीर बनाकर बुत परस्ती हो जाएगी। इसलिए हमारे पास कोई मुजस्समा भी नहीं है, तस्वीर भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, और इस्लाम में जायज़ भी नहीं है। ये एक सूरत हो सकती है अगर आपको जो है ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर से एक आंख जो तोड़ी गई है, अगर आपको आंख के बदले आंख ही से जो है आपको इंतकाम लेना है, तो मेरी ज़िंदगी, मेरा जिस्म हाजिर, मेरी एक आंख तोड़ दो। ईसाई शर्मिंदा हो गए, ताकि ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर दी। तो इस्लामी निज़ाम जो चला है, इस्लामी हुकूमतें जो चली हैं, किसी पर जुल्म और ज़्यादती के साथ नहीं चली है। जहाँ हुआ भी तो फ़ौरन उसकी तलाफ़ी की कोशिश की गई। किसी के मज़हब पर जो है अटैक करना या किसी मज़हब को जो है बेइज्जत करना, गुस्ताखी करना, ये चीज़ कभी किसी मुस्लिम हक़ पसंद हाकिम ने पसंद नहीं किया इस चीज़ को, बल्कि जो है हर एक ने इस्लाम की तालीम को आगे बढ़ाया और इस्लामी उसूल को सामने रखा, इस्लामी अखलाक को उन्होंने पेश किया, बल्कि इस्लामी रवादारी ने इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस्लामी रवादारी ने, बर्दाश्त ने, तहम्मुल ने, एहतराम ने, एक दूसरे के एहतराम ने इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। नाजायज़ कब्ज़ा किसी ज़मीन पर नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमें बता रही है, जब आप किसी फ़ौजी को भेजते थे, फ़ौज को भेजते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नाहक किसी बस्ती पर हमला मत करो, पहले देखो फजर की नमाज के वक्त में अदान होती या नहीं होती, अगर अदान होती है उस बस्ती पर हमला मत करो, इसलिए कि मुसलमान भी हैं। अगर हमला करने की नौबत भी आए तो किसी गैर मुस्लिम में किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, औरत को नहीं मारना, ज़ईफ़ को नहीं मारना, किसी इबादत खाने में इबादत मसरूफ़ शख्सियत को जो है तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, उसे कत्ल नहीं करना, जिसका कत्ल हो गया है उसे मुसला नहीं करना। मुसला कहते हैं वो ज़माने में जंग के उसूलों में से दरिंदगी थी, कत्ल करने के बाद नाक काट देते, कान काट देते, आंख तोड़ देते, कलीजा चबाने की कोशिश करते, ये सब तरीक़े थे। आपने साफ मना कर दिया, ऐसा नहीं करना, इसलिए कि मैयत का भी एहतराम इस्लाम उसकी तालीम देता है। जैसे बताया मैं आपको, एक यहूदी का जनाजा हो जाने के बावजूद भी आप उठकर खड़े हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज देखिए जो मामला हमारा चल रहा है, या NRC वाला मामला, CA वाला मामला, बाकायदा जो है जहाँ हमारे मुस्लिम कौम की अखलाक और किरदार है, हमारे ही मुल्क के लोगों ने हमें साथ दिया। मगरिब का वक्त हुआ, केरला में चर्च में जो है अजान देने की इजाज़त दी गई, बाकायदा चर्च के इहाते में नमाज की इजाज़त दी गई। जब हमारा अखलाक और किरदार बुलंद होता है तो वही पुरानी तारीख़ लौटती है। इस्लाम आपसे यही कहता है पुरअमन एहतिजाज करो। जिस मुल्क के अंदर ये दस्तूर है, कानून है, अपनी बात मनवाने का तरीक़ा पुरअमन एहतिजाज है, इस्लाम वहाँ का कानून इजाज़त देता है, तो आपकी वजह से किसी की जायदाद नुकसान ना हो, किसी की जान ज़ाय ना हो, अमलाक ज़ाय ना हो, किसी की इज़्ज़त व आबरू पर हमला ना हो। जब मुसलमान इस तरीक़े पे चलते हैं तो एक चर्च का दरवाज़ा खुल जाता है आपके पास। चर्च की मीनारों से, वहाँ के
इमारतों से अजान की आवाज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह गूंजती है। ये हमें खुशखबरी दे रही है इंशाअल्लाह ताला इस्लाम फैलेगा और इस्लाम फैलेगा। मंदिरों में अब सुनेंगे आप अजान की आवाज़। यूरोप कंट्री में क्या हुआ, इस्लाम फैलते फैलते कई चर्च मस्जिदों में तहवील हो गए, कई चर्च इस्लाम के नाम पर आ गए, बस शक्ल सूरत चर्च का बाकी है लेकिन इस्लाम मस्जिदें बन गई, सब चीज़ें। इसलिए कि आपकी हैसियत मेरी हैसियत इस हिंदुस्तान के लिए एक रहमत की कैफियत है। मुसलमान एक दाई कौम है, रहमत का पैगाम लेकर जाने वाले, दीन रहमत के हम अलमबरदार हैं। हर मुसलमान अम्बासडर है, इंसानियत का अलमबरदार है और इस्लाम की तालीम अमन का पैगाम लेकर आगे बढ़ता है। तो हर जगह में इंशाअल्लाह जो है उसकी आवाज़ें, इस्लाम की आवाज़ें गूंजती नज़र आती हैं। एक ज़माना ऐसा भी था, ईसाई बादशाहों ने गैर ईसाई मज़हब पर हमला किया, उनकी इबादत खाने ढा दिए, बल्कि गैर ईसाई मज़हब और उसकी इबादत को उन्होंने मूजिब सज़ाए मौत करार दिया। नतीजे में यूरोप कंट्रियों में जहाँ भी जो है नसरानियत का गलबा है, हकीकत में मुतासिर होकर नहीं, जब उनकी हुकूमतें थी वहाँ के बादशाहों ने ज़बरदस्ती करवाया, लोग अपनी जान बचाने की खातिर बहुत सारे लोग ईसाईयत कबूल किए। मिस्र में ख़ानदान बतालिसा के अजीमुश्शान लाइब्रेरी को उन्होंने ख़त्म कर दिया, जला करके राख कर दिया था। नतीजे में बुत परस्ती ख़त्म हुई, तलवार के खौफ से, जान के खौफ से वह दीगर मज़ाहिब फैलते हैं, इस्लाम ऐसे नहीं फैलता। इस्लाम अपने किरदार से फैलता है, अपने दाइयों के औसाफ से फैलता है, इस्लामी हिदायत से फैलता है, उसके रहमत के पैगाम से फैलता है। मेरे दोस्तों, जंग में भी मुसलमानों का किरदार निराला होता है। औरत पर हमला करने की कोई इजाज़त नहीं इस्लाम में, चाहे वो कलीसा में इबादत गुजार हो, चाहे मंदिरों में हो, किसी को छेड़छाड़ करने की कोई इजाज़त नहीं इस्लाम में। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि हम जो है अपने मज़हब इस्लाम की हक़ानियत को समझकर मौजूदा हालात में अपने बिरादरान वतन के साथ अच्छा सलूक कायम रखें। ये असल चीज़ है। हमारा ताल्लुक़ हमारे किरदार के ज़रिए से ही, हमारे अखलाक के ज़रिए से ही और हमारे पाकीज़ा तालीमात के ज़रिए से ही, गोया कि अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन मौका मिला है इस्लाम की हक़ानियत को पेश करने का। इस्लाम ज़िंदा होता है इस तरह की क़ुरबानियों के बाद। 9/11 के बाद कुरान पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई। 9/11 का हादिसा जो पेश आया अमेरिका में, बज़ाहिर लोग इस्लाम के दुश्मन नज़र आए, कुरान के दुश्मन नज़र आए, लेकिन लोगों ने कुरान ख़रीद के पढ़ना शुरू किया, खुद ब खुद इस्लाम की तरफ दाखिल हो गए लोग। तो हर फितना, हर आजमाइश कौम के लिए, मिल्लत के लिए जो भी आए, उसे शर ना समझो, उस शर के पीछे अल्लाह खैर रखता है, इस्लाम के फैलने का एक ज़रिया बनता है चंद लोगों की शहादत के साथ ही। अगरचे कि बहुत सारे मज़लूम भाई हमारे, बहुत सारी बहनें, बच्चे बीमार भी हुए, ज़ईफ़ भी हुए, हस्पतालों में दाखिल हुए, कुछ शहीद भी हुए। अल्लाह ताला उन सबको अजर अज़ीम इंशाअल्लाह अता फ़रमाएगा। जो मरहूम है अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा अल्लाह ताला। लेकिन हमें एक सबक मिल रहा है, आज के इस माहौल ने एक सबसे बड़ा सबक हमें ये दिया कि हम जो है आपस में जब तक एक प्लेटफार्म में जमा नहीं होंगे, हमारी आवाज़ सही माने में दूर दूर तक नहीं पहुंचेगी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पूरी उम्मत एक प्लेटफार्म में जमा हो गई। हमारे नज़दीक मज़हब इस्लाम अहम है, मसालिक अहम नहीं हैं, हमारी तंजीमें अहम नहीं हैं, हमारे प्लेटफार्म अलग अलग हैं, ये अहम नहीं है। जब मौका मिला, मौका है इस्लाम के लिए, अपनी कौमियत के लिए, अपने नेशनलिटी के लिए, पूरी वो कौम एक जगह जमा हो गई। यही चीज़ चाहिए। मुसलमान क्या हैं हकीकत में? एक जिस्म जान की तरह हैं। हमारे पास ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। हमारा ताल्लुक़ आपस में किस वजह से है? ईमान की वजह से है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान की बुनियाद पर हम भाई भाई हैं। ये पैगाम आप आम कीजिए। हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह पर, कोई मुस्लिम, कोई सुन्नी, कोई तो जो है बाकायदा किसी भी तंजीम से, तहरीक से, कुछ भी हो, जहाँ मसला इस्लाम के बका का आया, अपनी कौमियत का मसला आया, जहाँ मिली मसले जहाँ आते हैं वहाँ सब एक साथ जमा हो जाते हैं। ये इस्लाम की खूबी है, मुसलमानों की खूबी है।
इत्तिहाद और इत्तिफाक की बड़ी बरकतें हैं। हमारे आपस के झगड़े इख्तिलाफात ये जो है रहेंगे छोटे मोटे मसाइल में, दीनी मसाइल में, फ़ुरूई मसाइल में, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए बल्कि दुश्मनों के लिए खुसूसन हमारे सफ़ों में दाखिल होने का हरगिज़ मौका फराहम न करे। इसलिए कि हम क्या हैं असल में, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है बस। इससे बड़ा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता, दीन से बढ़कर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये रिश्ता तमाम रिश्तों के मुकाबले में बाकी रहने वाला यही है। यहाँ तक कि नसबी रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है, क़यामत जब कायम होती है, सूर फूंका जाता है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम, सूर फूंकने के साथ कोई नसब ही नहीं। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि, एक ही रिश्ता बाकी रहता है। इमाम क़ुरतुबी फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून इख़वा के तहत ईमान का रिश्ता अटूट रिश्ता है। आप भाई हैं एक मुसलमान के, ला अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु, एक मुसलमान मुसलमान का भाई, ना जुल्म करेगा ना किसी मुसलमान को दुश्मन के हवाले करेगा। जो फ़िरक़ा परस अनासिर हैं, जो फ़िरक़ा परस अनासिर हैं, ऐसी कौम और ऐसी तहरीक के साथ एक मुसलमान वाबस्ता नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे बक़ा के लिए, जो लोग हमारी जड़ों को खोखला करना चाहते हों, ऐसी तंजीम, ऐसी सियासत के लोगों के साथ एक मुसलमान शरीफ़ुन नफ्स इंसान साथ में नहीं रह सकता। उसके लिए सबसे अहम चीज़ अपनी कौम, अपना ईमान, अपना अक़ीदा, अपने कौम के बक़ा के लिए उसको लड़ना है। इसलिए कि हदीस में आता है अल-मोमिनु लिल-मोमिनि कल बुनियान, एक मुसलमान और एक मुसलमान के लिए बिल्डिंग की तरह, इमारत की तरह है। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, बाद हिस्सा बाद हिस्से को मजबूती से थाम लेता है। पूरी उम्मत एक बिल्डिंग की तरह है। मुसलमानों को चाहिए कि इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ आगे बढ़ें। आने वाले मसाइल में बाकायदा जहाँ भी मुस्लिम कौमें, तंजीमें सब मिल कर के बैठ कर के आपस में मशवरे हो रहे हैं, बाकायदा जो है तैयारियाँ जो हो रही हैं, उसका साथ देना चाहिए। और हमारे प्लेटफार्म के अंदर छोटे मोटे इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर बड़े मफादात को खोने की कोशिश हरगिज़ ना करें हम। अलगर्ज़ इस्लाम हमारे पास अजीज़ है। फिर उसके बाद जिस मुल्क में हम पैदा हुए, जिस मुल्क में हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की हैं, ये मुल्क हमारा मुल्क है। यहीं हम पैदा भी हुए, हम यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। ये इस मुल्क के लिए जो क़ुरबानियाँ पेश आने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। मैं इसके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सब के जान और माल की हिफाजत फरमाए, अल्लाह दीन की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मुल्क जिस मकसद के लिए क़ायम हुआ है, उस मकसद की तकमील के लिए अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हर मज़हब और हर मिल्लत के साथ हमें रवादारी की जो तालीम इस्लाम देता है, उस पर अमल करने का अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।